वेलकम टू यूट्यूब चैनल लाइट ऑफ सोसाइटी। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर चलने वाली रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में किस तरीके से हम रूरल को डेवलपमेंट कर सकते हैं, सोसाइटी को अपलिफ्टमेंट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दर्शाई गई है। और साथ ही साथ मुझे जब ये चीज़ पता चली है कि रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के बारे में मुझे जब पता चला, तब मुझे लगा कि ये चीज़ें मुझे पहले क्यों पता नहीं थी। और ज़्यादातर जो वीडियो ये देखने वाले हैं उन लोगों को में से भी शायद मुझे लगता है कि 10 लोगों को ही मतलब एवरेज अगर देखें तो 10% लोगों को ही यहाँ पे रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के बारे में पता है। क्योंकि इसका ना तो कहीं आज तक मतलब हमें इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के बारे में, जो कि हमें शॉर्ट फॉर्म में उसे आईटीआई हम बोलते हैं, उसके बारे में हमें पता होता है। लेकिन यही गवर्नमेंट का और एक रूरल डेवलपमेंट के साथ साथ अर्बन अर्बन को थोड़ा कम यहाँ पे प्रेफरेंस, लेकिन रूरल को ज़्यादा प्रेफरेंस यहाँ पर दिया गया है और उन्हें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी नींव क्यों रखी गई है और इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो कि RSETI, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इस को अगर आप गौर से और पढ़ोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट माने यानी यहाँ पे आप देख सकते हो कि खुद को एक सोसाइटी का एक बंदा, सोसाइटी का एक आदमी, उस सोसाइटी के आदमी में इसकी नींव इसीलिए रखी गई है कि एक आदमी है और उसके अंदर में कॉन्फिडेंस कम है, लेकिन वो चाहता है कि वो कुछ कर सके। ऐसा नहीं कि उससे कुछ करना नहीं है, लेकिन उसके अंदर में कॉन्फिडेंस कम है। तो उस कॉन्फिडेंस को किस तरीके से बढ़ाया जाए, उसके अंदर में कुछ क्वालिटीज है, उस क्वालिटीज का किस तरीके से हम यूज कर सके ताकि हमें नेशन बिल्डिंग में वो बंदा काम है, वो लड़का वो लड़की वो नेशन बिल्डिंग में अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। उस कंट्रीब्यूशन को पाने के लिए हमें इस तरीके से रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का पता होना भी बहुत जरूरी है। दोस्तों, अगर इस तरीके से रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अगर हमारे इंडिया में हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये पाया जाता है, लेकिन इसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। अगर एज आप एक सोशल डेवलपमेंट वर्कर हो तो ये तो चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप इसे पता अब कर लो, और इसके बारे में और इस वीडियो में मैं और आगे यहाँ पे और इस बहुत ज़्यादा तरीके से यहाँ पे इंफॉर्मेशन में देने वाला हूँ, ताकि कहाँ कितने कोर्सेज अवेलेबल है, कितने कोर्सेज नहीं है, और कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पे दिए जाते हैं। यहाँ पे कोर्स मॉड्यूल 5 कोर्स के मॉड्यूल्स है। यहाँ पे उन 5 कोर्स के मॉड्यूल्स के अंडर में भी बहुत सारी चीज़ें सब सब यहाँ पे सब कोर्सेज करके यहाँ पे दी जाती है। तो वो दी जाने वाली कोर्सेज आप किसी भी इसमें जा सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे अगर आपको एनरोलमेंट अगर लेना है तो आपकी एज होनी चाहिए 18 से आप 45 एज तक आप अपना यहाँ पे अगर एज का जो क्वालिफिकेशन है, एज क्वालिफिकेशन अगर आप उतने उतने अंदर में अगर आते हो तो इसे आप अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे हमारे गांव में अगर आप देखते हो तो महिलाओं के ग्रुप्स होते हैं। कुछ महिलाएं चाहती है कि वो खुद का एक सिलाई मशीन वाला हो, या फिर मेहंदी निकालना हो, या फिर किसी भी तरीके का उन्हें लगता है कि मैं भी कुछ खुद के लिए कमाऊं, मैं भी कुछ अपने परिवार में कुछ कमा के योगदान दे सकूं। तो इस तरीके की सोच भी किसी महिला की हो सकती है, सिर्फ महिलाओं की नहीं। छोटे छोटे बच्चे मतलब 18 साल पूरा होने के बाद जो बच्चे हैं, उन बच्चों को भी यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाता है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन का प्रेफरेंस नहीं है, सिर्फ आप एज 18 क्वालिफाई होना चाहिए, आपकी एज 18 होनी चाहिए। यहाँ पे क्वालिफिकेशन सिर्फ एज का ही है। यहाँ पे आप क्लास 10 पास हो या फेल हो ये देखा नहीं जाता है। यहाँ पे हमें नेशन बिल्डिंग करना है, रूरल डेवलपमेंट, रूरल सोसाइटी को अपलिफ्टमेंट करना है। किस तरीके से हम रूरल डेवलपमेंट को और ज्यादा तरीके से डेवलपमेंट कर सकते हैं और वहां के लोगों का इंप्रूवमेंट किस तरीके से कर सकते हैं, ये सारी चीजें, ईज ऑफ लिविंग वो किस तरीके से हम उनको दे सकते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे देख करके ही गवर्नमेंट ने ये रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का उन्होंने यहाँ पे एक इस तरीके का एक फुटप्रिंट रखा है। तो देखो यहाँ पे ये जो इनिशिएटिव है रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये जो इनिशिएटिव है, ये इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है। किस लिए? टू डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर इन ईच डिस्ट्रिक्ट
of the country to impart training and skill upgradation of rural youth geared towards entrepreneurship development। यहाँ पे सबसे ज्यादा यहाँ पे हमें फोकस्ड अगर करना है या फिर फोकस्ड वर्ड यहाँ पे आप देख सकते हो तो यहाँ पे यूथ, उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो यहाँ पे वही है कि यूथ्स का एंटरप्रेन्योरशिप तरीके से डेवलपमेंट किस तरीके से किया जा सकता है और खुद अपना ही एक अच्छा सेटअप करके वो लड़का या वो लड़की अपना खुद का एक मतलब एक खुद का एक एनवायरनमेंट बनाए, जॉब एनवायरनमेंट हो या किसी भी तरीके का एनवायरनमेंट हो, उस एनवायरनमेंट से उसे अर्निंग भी हो और साथ ही साथ अगर उसकी अगर कैपेबिलिटी अगर ज़्यादा है कैंडिडेट की, तो उस कैंडिडेट की कैपेबिलिटी ज़्यादा है, वो और अच्छे तरीके से चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ कर अच्छे तरीके से कर सकता है, तो वो दूसरों को रोजगार भी दे सकता है इन चीज़ों से। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे पहले ये जानना भी इम्पोर्टेंट है कि इसे चलाता कौन है। आपके डिस्ट्रिक्ट में अगर हो तो ये आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन चलाता है। अगर डिस्ट्रिक्ट में जाते हो तो आपके डिस्ट्रिक्ट में आप अगर RCETI का अगर आपको सेंटर अगर नहीं मिल रहा है, इंस्टीट्यूट अगर नहीं मिल रहा है, तो आप कहां पर जाकर के इसे सर्च कर सकते हो। तो इसे जो RCETI आर मैनेज्ड बाय बैंक्स with active cooperation from the government of India and state government। मतलब ये जो RCET है, ये RSCETI जो है रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये बैंकों के द्वारा ये चलाया जाता है। और स्टेट गवर्नमेंट ओके, मतलब स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट, इन दोनों के बिहाफ में कोऑपरेशन में ये बैंकों के साथ मिलकर ये रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चलाया जाता है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल आप देख सकते हो, यहाँ पे है। तो यहाँ पे आसाम इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि आसाम ग्रामीण विकास बैंक, तो ये उसके बाद तो इस तरीके से यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे दिखाई देगा कि यस, इस तरीके से रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का हमें इंफॉर्मेशन मिलती है और इस तरीके से यहाँ पे हम कोर्सेस कर सकते हैं। तो हम और चलते हैं इसके बारे में और ज़्यादा तरीके से जानकारी लेने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे पहले अगर आपको इसके बारे में अगर जानना है तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दूंगा, उस लिंक से आप जाकर के और अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो और अच्छे तरीके से और एक जो यहाँ पे आगे चल करके मैं यहाँ पे आपको मॉड्यूल के अंदर में कोर्सेस में लेके जाऊंगा। तो उस मॉड्यूल के अंदर में कोर्सेस में आप जाके देख सकते हो कि वो कोर्स कितने दिन का है। ज़्यादातर मेरी इंफॉर्मेशन अभी तक यहाँ पे मेरी समझ जितनी बनी है कि ये जो कोर्सेस है ये लगभग ज़्यादा से ज़्यादा अगर हो तो ये 30 डेज का है, मतलब 30 दिन का कोर्स है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, साथ में अगर किसी इंस्टीट्यूट में आप आज जाते हो तो वहां पे आपको रहने के लिए घर, खाने के लिए चीजें, सब चीजें यहाँ पे मिलेंगी। मतलब आपका वहां पे अकोमोडेशन और खाना पीना सब चीजें यहाँ पे फ्री है। सिर्फ आपको वहां पे जाना है और वो कोर्स कंप्लीट करके रिटर्न आना है और उसके बाद अपने एरिया में उसे किस तरीके से आप लगा सकते हो, उसका यूज किस तरीके से आप कर सकते हो, वो आपको करना है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है अगर आप रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अगर ज्वाइन करते हो, तो सबसे पहली बात ये है फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे ना तो आपको क्वालिफिकेशन देखा जाता है कि आप क्लास 10th में हो या 12th में हो, नहीं, सिर्फ आप या फिर आप ड्रॉप आउट स्टूडेंट हो, कुछ नहीं देखा जाएगा। सिर्फ यहाँ पे देखा जाएगा कि यू आर फ्रॉम 18 ईयर ओल्ड और नॉट अप टू 45 ईयर, मतलब 18 से 45 की उम्र के बीच में अगर आप हो तो इसके लिए आप एलिजिबल हो और आप वहां पे अप्लाई कर सकते हो। इसको अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे मैं जो लिंक दूंगा वहां पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप आसाम से हो तो या फिर किसी भी स्टेट से हो तो आपको मैं और एक लिस्ट आपको दूंगा, या फिर मेरा यहाँ पे ईमेल एड्रेस ऑलरेडी दिया हुआ है। अगर किसी भी तरीके की अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए या फिर कहाँ आपके डिस्ट्रिक्ट में इसका लोकेशन कहाँ है, कहाँ नहीं है, या फिर उसका डॉक्यूमेंट अगर आपको चाहिए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ एक ईमेल आईडी है, तो उस ईमेल आईडी में जाके मुझे यहाँ पे इस RSCETI यहाँ पे आप सब्जेक्ट करके डाल सकते हो और वहाँ पे अपना क्वेरी जो है वो आप
पूछ सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हो और वहां पे भी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो आप उस तरीके से मेरे ईमेल में जाकर के आप ले सकते हैं। तो ओके, तो ये होगी इंफॉर्मेशन। यहाँ पे जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर आप यहाँ से मतलब किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको आने और जाने का खर्चा यहाँ पे खुद को लेना होगा। लेकिन अगर आपकी चॉइस है कि आपको चॉइस, यू हैव चॉइस लाइक, वो आप आना जाना भी कर सकते हो और दूसरा चॉइस है कि आप यहाँ पे रेसिडेंट रह सकते हो, जितने दिन का आपका कोर्स है उतने दिन। तो ये सबसे बड़ी अच्छी मतलब मुझे ट्रेनिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग में यही चीजें खास लगी कि ये सबसे पहले फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद यहाँ पे ना तो क्वालिफिकेशन देखा जा रहा है, सिर्फ इसमें देखा जा रहा है कि आप 18 ईयर्स कंप्लीट हो या नहीं हो। उसके बाद यहाँ पे जब मैं कोर्सेस आपको दिखाऊंगा तब कोर्सेस आप देख करके हक्का बक्का रह जाओगे कि ये भी कोर्सेस यहाँ पे और भी फ्री ऑफ कॉस्ट और साथ में अकोमोडेशन फ्री है। तो इस अपॉर्चुनिटी को मत छोड़िए। अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो, 10 के स्टूडेंट हो, तो यू गो एंड डू दिस कोर्सेज बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, because it is very very important and you have a time, you have a spare time from your exam, if you are from the class 10th, but if you are in class 10 then your age is not eligible for that. Still you are a dropout in class 10th, you can also apply, but your age is 18. Okay, it's must you have 18-year-old bro. Okay, and next that if you are 12th, you have rightly written the exam of HSC second year means 12th. Okay, अगर 12th की एग्जाम आपने अभी लिखी है तो आप वहां पे शायद पूछ सकते हो कि उनको अप्लाई करना है नहीं, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि आपकी एज 18 ईयर होनी चाहिए। और ये अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो गाइस अपना 10 दिन का 15 दिन का टाइम निकाल के जो कोर्सेस यहाँ पे आपका इंटरेस्ट है वो कोर्सेस आप कीजिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में ये आरएस मतलब ईटीआई रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चलाई जाती है, तो इसका आपको फायदा लेना चाहिए। यहाँ पे इस स्लाइड में आप देख सकते हो कि नेशनल लेवल एडवाइजरी कमेटी ऑन रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उसके प्रेसिडेंट है, आप यहाँ पे देख सकते हो, इनका नाम वीरेंद्र हेगड़े। उसके बाद मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ कैनरा बैंक, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये यहाँ पे दो प्रभारी के आप यहाँ पे फोटोज और नाम देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि किन किन तरीके के कोर्सेज। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि ये एक एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये एक फर्स्ट मॉड्यूल हो गया। ठीक है, फर्स्ट मॉड्यूल हो गया कि एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। सेकंड है प्रोडक्ट। उसके बाद थर्ड होगा प्रोसेस, ये मैं मॉड्यूल के नाम बता रहा हूं। पहला हो गया एग्रीकल्चर, सेकंड हो गया प्रोडक्ट एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, थर्ड है प्रोसेस एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, और आपको फोर्थ दिखाई देगा जनरल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसके बाद है स्किल अपग्रेडेशन प्रोग्राम एंड ग्रोथ प्रोग्राम। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास 5 मॉड्यूल्स है और उस 5 मॉड्यूल्स में से मैं यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके, इसके अंडर में अब आप जाओगे, जब डाउनलोड का नाम यहाँ पे आपको दिखेगा, इसकी मैं लिंक आपको दे दूंगा, तो इस लिंक पर आप जब अप्लाई करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कोर्स कितने दिन का है, इसे कितना दिन कंप्लीट करने में लग जाएगा। यहाँ पे ज्यादातर कोर्सेस मैंने पहले ही बताया है कि 30 दिन से कम के कोर्सेस यहाँ पे है, और 30 दिन मतलब कोई कोर्सेस 7 डेज, कोई कोर्सेस 9 डेज, कोई कोर्सेस 10 और कोई कोर्सेस 15 at 20 डेज, इस तरीके से कोर्सेस के डेज डिवाइडेड किए हुए हैं। तो आपको अपने बैच लेके जाना है और यहाँ पे जाना है, आप ऐसे भी जा सकते हैं, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो और इस तरीके से कोर्स कर सकते हो। तो यहाँ पे आप इस स्क्रीन पर देख सकते हो कि डेयरी मैनेजमेंट का कोर्स है, उसके बाद बनाना कल्टीवेशन है, सेकंड है एग्रीकल्चर एंड अलाइड सर्विसेज प्रोवाइडर, बी कीपिंग बीटल वाइन कल्टीवेशन। तो ये जो सारी चीजें यहाँ पे थोड़ा बहुत देख रहे हो, तो ये सारी चीजें मतलब अगर मैं यहाँ पे थोड़ा एज्यूम करूँ तो इस तरीके से। उसके बाद फ्लोरिकल्चर है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद कंपोजिट फार्मिंग, कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीकल्चरल, तो ये चीजें हैं। उसके बाद डेयरी फार्मिंग, तो ये सारी चीजें आ रही है एग्रीकल्चरल
एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम सिर्फ इतनी ही नहीं है। तो एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर में कृषि उद्यम है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है, गार्डनिंग, उसके बाद गोट रियरिंग, तो ये है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो तो और लैक कल्टिवेशन, पैडी प्रोसेसिंग, पशु मित्रा, पिगरी जो पिग्स होते हैं, उसके बाद मशरूम कल्टीवेशन किस तरीके से होता है वो 49 डेज का, सॉरी ये 49 एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर में है। तो टोटल अगर हम देखें एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर, तो आपको दिखेंगे टोटल कोर्सेज इन एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर में, तो यहाँ पे है जीरो बजट फार्मिंग तक, मतलब 75 कोर्सेस इन एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर आपको आपके डिस्ट्रिक्ट में फ्री ऑफ कॉस्ट वो आपको पढ़ाएंगे, और उसके बाद आप उसमें मास्टरी, आपको जो भी करना है वो आप वहां पे करके आप खुद का अच्छा अर्निंग कर सकते हो, वो भी खुद के ही घर में रह के, खुद के ही गांव में रह करके। तो यही इसका एक ऑब्जेक्टिव है कि लोगों को किस तरीके से सेल्फ कॉन्फिडेंट उनके अंदर में नहीं है तो उसे किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं, और उन्हें किस तरीके से हम अच्छे से अच्छा खासा उनको अर्निंग किस तरीके से दे सकते हैं, इसका ही सबसे बड़ा मेन ऑब्जेक्ट यही है। तो यहाँ पे है सेकंड प्रोडक्ट एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके अंडर में अगरबत्ती मेकिंग, मतलब आपने देखा होगा जो अगरबत्ती हम जलाते हैं, अगरबत्ती रोलिंग, apparel डिजाइनिंग कोर्सेस, आर्टिफिशियल फ्लावर मेकिंग, आर्टिफिशियल ज्वेलरी मेकिंग, बैग मेकिंग, तो ये है। और मैंने पहले ही बोला है कि मैं इसकी लिंक दे दूंगा, और यहाँ पे आप किस तरीके से लिंक ओपन करना है मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, और वहां पे जाने के बाद ये कोर्सेस आप देख सकते हो, और यहाँ पे आप डाउनलोड पे भी आप वहां पे क्लिक कर सकते हो, आपको आपके कोर्स का कितना दिन है, क्या है, ये सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। यहाँ पे देख सकते हो कैंडल मेकिंग है, ब्रिक्स मेकिंग है, बुक मेकिंग एंड बाइंडिंग, ब्लू पॉटरी, भिंडी मेकिंग, तो सब यहाँ पे आपको घर में ही काम करने के लिए यहाँ पे है। प्रोडक्ट मेकिंग ज्यादातर मैं अगर प्रेफरेंस देता हूँ मेल और फीमेल में से, तो ये फीमेल ने ये प्रोडक्ट एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम को ज्वाइन करके वो कोर्सेज कंप्लीट करनी चाहिए। यहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप यहाँ पे जाके या फिर आना जाना करके भी यहाँ पे आप ये कोर्सेज कंप्लीट कर सकते हो। तो प्रोडक्ट एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर में फैशन डिजाइनिंग, एम्ब्रॉयडरी हो गया, एम्ब्रॉयडरी एंड फैब्रिक पेंटिंग, एम्ब्रॉयडरी एंड जॉर्डसी वर्क, उस मतलब ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख रहे हो, ये सारी चीजें चिक्की एंड पापड़ मेकिंग, क्लॉथ बैग मेकिंग, कॉस्ट्यूम ज्वेलरी उद्यमी, तो ये सारी चीजें इसके अंदर में आती है। धूप बत्ती मेकिंग, तो ये सारी चीजें इसके अंडर में आती है। और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो होममेड चॉकलेट प्रिपरेशन, हैंडलूम प्रोडक्ट मेकिंग, हैंडीक्राफ्ट मेकिंग फ्रॉम खजूर सिल्क, फूड मेकिंग, फुटवेयर मेकिंग, फूड प्रोसेसिंग एंड बेकरी प्रोडक्ट, फूड प्रोसेसिंग, फ्लेक्सी बोर्ड एंड लैमिनेशन, सो मोस्ट ऑफ द यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे जो सेकंड हमने देखा है प्रोडक्ट एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके अंडर में इतने सारे मतलब लगभग 134 कोर्सेस आपको यहाँ पे मिल रहे हैं इन प्रोडक्ट एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर। मतलब सॉफ्ट टॉय मेकिंग से लेकर आपको बेकरी, उसके बाद में आप एम्ब्रॉयडरी, ये सारी चीजें आप घर में ही बना सकते हो। इसके बाद प्रोसेस एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग, प्रोसेस एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके अंडर में भी आप देख सकते हो यहाँ पर। तो इस तरीके से कोर्सेस यहाँ पे है, इसकी लिंक भी मैं यहाँ पे दे दूंगा। उसके बाद ब्यूटी पार्लर मैनेजमेंट है, ब्यूटी पार्लर मैनेजमेंट, ब्लॉक प्रिंटिंग, आईया सेंटर, बेबी सिटिंग, ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिकल एंड एसी रिपेयर्स एंड सर्विसेज, यहाँ पे ऑटोमोबाइल सेल्स एग्जीक्यूटिव, जिनको मतलब जिन लोगों का ज़्यादातर आईटीआई होने के बाद बच्चे घर में ही बैठते, तो उन लोगों ने भी शायद ये चीज़ें करनी चाहिए। आईटीआई करने के बाद 10-15 दिन वहाँ पे जाओ अपने सेंटर में, मतलब वही रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेंटर में चले जाओ, और वहाँ पे जाने के बाद आप ये कोर्सेज करो, और उसके बाद खुद का कुछ कर सकते हैं ढंग से तो वो करो, या फिर किसी आपको ये आपके रिज्यूम के लिए भी बहुत अच्छा आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा।
आपको बताने के लिए एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा, ट्रेनिंग का नाम मिल जाएगा, और वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का भी नाम आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपके रिज्यूम में, आपके क्वालिफिकेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपका वेटेज भी बढ़ाएंगे। तो ये हम यहाँ पे प्रोग्राम देख रहे हैं, प्रोसेस एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। एल्यूमिनियम फैब्रिकेशन, ऑटो कैड ट्रेनिंग। ये ऑटो कैड ट्रेनिंग ज़्यादातर उन लोगों को पता है जिन्होंने, मतलब आपको नहीं पता है तो आप दे भी सकते हो नेट पर जाके। उसके बाद बेसिक वेल्डिंग। तो ये सारी चीज़ें, और इसमें प्रोसेस एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर में हम देखते हैं कि यहाँ पर लगभग 151 कोर्सेस यहाँ पे हमें दिखाई देते हैं। टीवी टेक्नीशियन से लेकर, इलेक्ट्रिक से लेकर, ऑटोमोबाइल से लेकर हर एक चीज यहाँ पे, यूनिसेक्स कस्टो एंड कॉस्मेटोलॉजी, यूपीएस एंड बैटरी मेकिंग सर्विसेज, अर्बन वेस्ट मैनेजमेंट, वेब डिजाइनिंग, बिल्डिंग एंड फैब्रिकेशन। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हो, ये सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिल रही है। उसके बाद हम चलते हैं जनरल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। जनरल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर में जीविका टेक्नोलॉजी टेक्निकल सपोर्ट प्रोग्राम, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ न्यूट्रिशन उसके ऊपर है। मतलब ज्यादातर आप अपने हिसाब से यहाँ पे कोर्सेज चूज करते हो, आपका इंटरेस्ट क्या है, आपको हेल्थ में जाना है, एजुकेशन में जाना है, ऑटोमोबाइल में जाना है, टेक्निकल में जाना है। जिस तरीके से आपको आपका इंटरेस्ट दिखाई देता है वो आप यहाँ पे जाके कर सकते हो वो कोर्सेज। उसके बाद यहाँ पे हमने जनरल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर में अगर देखते हैं तो यहाँ पे भी 41 कोर्सेज आपको यहाँ पे मिलते हैं। और उस 41 कोर्सेज मतलब हर एक इसमें, मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका जो इंटरेस्ट है वहां से लगभग मुझे लगता है कि 5 या 6 इस तरीके के कोर्सेज आपको मिलेंगे वहां पे। और वो कोर्सेज आप सिर्फ एक कोर्सेज एक दिन में, मतलब एक टाइम पीरियड में कर सकते हो, उसके बाद और भी कर सकते हो। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप अपने रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में विजिट दो और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लो। और मैं इन्फॉर्मेशन के साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सजेस्ट करूंगा कि एक लिंक दूंगा, उस लिंक पर जाकर के भी आप कोर्सेज के बारे में और ढंग से जान सकते हो। जिस तरीके से मैं बताता आ रहा हूँ कि डाउनलोड के ऊपर आप क्लिक करोगे आपका कोर्स, उसके बाद डाउनलोड पर क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो हमने देखा है कि जनरल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर में 41 कोर्सेज आपको दिखाई देते हैं। उसके बाद आता है स्किल अपग्रेडेशन प्रोग्राम एंड ग्रोथ प्रोग्राम। स्किल अपग्रेडेशन प्रोग्राम एंड ग्रोथ प्रोग्राम, ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से मतलब कोर्सेस है। और यहाँ पे वीडियो एडिटिंग हो गया, सर्विसिंग ऑफ डिजिटल टेलीविजन एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, फोटो एडिटिंग एंड डिजिटल एल्बम मेकिंग, ओरिजिनल स्टेन ग्लास पेंटिंग। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, लैपटॉप मेंटेनेंस एंड सर्विसिंग। तो ये कोर्सेज, डिजिटल फिल्म मेकिंग, ये कोर्सेज आपके पार्ट टाइम जॉब में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो ये कोर्सेज अगर आप करते हो तो आपको कहीं ना कहीं आपके स्किल में इजाफा करने के लिए है, आपका खुद का एक छोटा मोटा आप एंटरप्रेन्योरशिप, छोटे मोटे एंटरप्रेन्योरशिप से आप बड़े बड़े एंटरप्रेन्योरशिप तक आप पहुंच सकते हो और आप खुद का एक साम्राज्य स्थापित कर सकते हो इस तरीके से। और छोटी छोटी स्किल्स लेना बहुत जरूरी होता है लाइफ में। अगर छोटी छोटी स्किल्स अगर आप में है, अगर आपके पास है, तो आपको जब किसी जॉब में आप जाते हो, रिज्यूम अगर देते हो और आप इस तरीके से बातें करते हो कि मेरे पास इस तरीके का एक्सपीरियंस है, इस तरीके के स्किल है, तो ये आपके रिज्यूम में ये एक तरीके का वहां पे देखोगे तो वो आपके रिज्यूम में एक तरीके से ये एक आप वहां पे देखोगे कि वेटेज आपका बढ़ रहा है और वहां पे जॉब प्रिपरेशन में आपको जॉब का प्रिपरेशन वहां पे दे देंगे। उसके बाद ये जो सारा तामझाम चल रहा है कि रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इससे कुछ फायदा हुआ है या फिर क्या फायदा होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंट्रीब्यूशन टू द नेशन, प्रोमोटिंग रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, सब उसके बाद एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन रूरल एरियाज, रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड कैपिटल बिल्डअप, demystification of technology, creating awareness, confidence building in rural youth, empowerment of women, promotion of service sector, building up of human capacity. The youths who have started micro entrepreneurship are earning in the range of 2500 to 13,000 per month। मतलब यहाँ पे बोला गया है कि जो लोग जिन लोगों ने ये कोर्सेज किया है और कोर्सेज करने के बाद जिन लोगों ने अपना खुद का एक एंटरप्राइज स्टार्ट किया है, तो वो लोग 2000 मतलब 2500 से लेकर 30,000 तक पर मंथ वो कमा रहे हैं।
इन गुड नंबर्स ऑफ केसेस द अर्निंग हैज क्रॉस्ड 15,000 पर मंथ। अगर आपका अच्छे तरीके से वो एंटरप्रेन्योरशिप का या फिर आपका एंटरप्राइजेस का अगर आप अच्छे तरीके से करते हैं तो आप अपना देखोगे कि 15,000 पर मंथ से भी ऊपर आप अर्निंग कर रहे हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेस करके। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बाय सेटल्ड ट्रेनी इन द रेंज ऑफ 1 to 15%। यहाँ पे ज़्यादातर 50 मतलब क्लास का जो एवरेज होता है स्टूडेंट्स एक बैच, तो 50 एवरेज यहाँ पे दिखाई दिया है, लेकिन जहाँ तक मेरी समझ बनी है वहाँ तक 35 लोगों को एक साथ एक प्रोग्राम एक कोर्सेस को वहाँ पे वो ट्रेन करते हैं। तो आप अपने अपने जगह पर जाकर के अपने अपने हिसाब से वहाँ पे उनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, और ये इंफॉर्मेशन लेने के बाद आप ये इंफॉर्मेशन आप जिन एनजीओ में काम कर रहे हो और जिस गांव में आप रहते हो उस गांव में महिलाओं का ग्रुप होता है, एनजीओज होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, लोकल यूथ यूनियन का एक लोकल यूथ का भी ग्रुप होता है, स्टूडेंट यूनियन का होता है। तो उन बच्चों को आप बता सकते हो, उन लोगों को आप बता सकते हो, और वो जो लोग जिनके पास कुछ गांव में करने के लिए होता नहीं है, जो ड्रॉप आउट होते हैं लेकिन वो कुछ करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और उन लोगों ने ये सारी चीजें करना चाहिए। मुझे लगता है अगर आपके पास अगर 10 दिन 15 दिन का टाइम है तो फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट के एक हॉस्टल मतलब यही रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग में चले जाओ। 10 दिन 15 दिन पिकनिक मनाने के लिए ही गए हो ऐसा समझो, और वहां पर आने के बाद लोगों को दिखाओ कि आप वहां पे पिकनिक बनाने नहीं गए थे, तो आप कुछ सीखने गए थे, और वहां से आने के बाद खुद का एक इस तरीके से आइडेंटिटी बनाओ कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मेरे अंदर में भी कुछ क्वालिटीज है, और वो क्वालिटीज मैंने 15 दिन में या फिर 20 दिन में बिल्डअप किया है, कुछ बिल्डअप किया है, मतलब मुझे रियलाइज हुआ है कि यस ये चीजें मैं कर सकता हूँ, और वो अपना एक अलग तरीके से अपना नया साम्राज्य स्टार्ट करो। और मुझे लगता है इस तरीके से अगर आप कोर्सेज करते हो, इस तरीके से आइडिया आप लेते हो, तो ये वीडियो आपको और आपके फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा अगर मतलब आपको लगता है कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल है और दूसरों को भी हेल्पफुल अगर लगता है, तो इस वीडियो को आप शेयर करो, और इस वीडियो के कमेंट में भी आप कमेंट दे सकते हो कि ये वीडियो आपको किस तरीके का लगा है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन बटन। थैंक यू।